लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 29 जून 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, निकोल पासियान किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो याद रखिएगा, निकोल पासियान चुने गए हैं अर्मेनिया के प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पहले खिताब का विजेता देश कौन है? तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या बांग्लादेश। द राइट आंसर इज हियर न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस कंपनी द्वारा विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। या आज तक आपने विंडोज 10 का नाम सुना होगा, अब विंडोज 11 लॉन्च करने जा रहे हैं। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख नेताओं की बैठक प्रधानमंत्री के साथ नई दिल्ली में आयोजित हुई? तो ये बैठक का आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ में। और ऐसा कहा जा रहा है वहाँ पे कि जो जम्मू कश्मीर में है, सबसे पहले वहाँ पे परिसीमन आयोग होगा जो कि अपने रिकमेंडेशन देगा। विधानसभा क्षेत्र वहाँ पे नए सृजित किए जा सकते हैं, एग्जिस्टिंग को मर्ज किया जा सकता है, उनके क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद वहाँ पे इलेक्शन होंगे और उसके बाद जो उनका यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्टेट में। ठीक है, तो ये वहाँ पे प्रक्रिया चल रही है। किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? जापान, ब्रिटेन, भारत या फिर अमेरिका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये देखिए काम किया गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विश्व में सबसे ज़्यादा किस किस्म की विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियां किस देश में पाई जाती है? तितलियां देखिए यदि बात करें तो कोलंबिया एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियां पाई जाती है। नासा का रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी किस खगोलीय पिंड पर काम कर रहा है? देखिए ये काम कर रहा है यहाँ पे शुक्र, शनि, मंगल या फिर बुध। तो आपको बता दें राइट आंसर इज हियर मंगल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और एचएस आईएसटी परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। पांडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? चारों ऑप्शन यदि आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको इसी तरह के प्रश्न बड़ी बड़ी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो आपको एक बिल्कुल स्टिक रूपरेखा के साथ में तैयारी करनी है। तो एन रंगासामी है पांडुचेरी के मुख्यमंत्री। अच्छे से आप इनका नाम रिमेंबर कर लीजिएगा। पांडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो पांडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है तिमिलसाई सुंदरराजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कृषि विविधीकरण योजना के अंतर्गत कृषि विविधीकरण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो याद रखिएगा कृषि विविधीकरण योजना शुरू की गई है आपकी मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। फिर तो ये आपको इसमें से बताना है। द राइट आंसर इज हियर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वन इज भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, सिंकुला, बारालाचा, तंगलंगला और ताचुंगला में 4 सुरंगों का निर्माण कार्य की घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कब की गई? तो ये घोषणा की गई है, आपकी डेट आपको याद होनी चाहिए यहाँ पे 24 जून आपने याद रखना है। 24 जून 2021 को ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को 6 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? 6 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री वीरभद्र सिंह जी को। हाल ही में इनका जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया गया, जिस कारण समाचार पत्रों की सुर्खियों में थे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितनी बार लोकसभा के सांसद बने हैं, ये आपको आज कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र इनका कार्यस्थल रहा है, तो कितनी बार वहाँ से चयन होकर ये संसद भवन पहुँचे हैं। हिमाचल प्रदेश के किस युग को इंडियन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अर्जुन सूर्यवंशी, सनी सूर्यवंशी, पंकज सूर्यवंशी या फिर मोहन सूर्यवंशी? तो आपको बता दें सनी सूर्यवंशी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ में आप याद रखिएगा चुराहा के सनी सूर्यवंशी को वर्ष 2021 के इंडियन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 25 जनवरी 2001 को जन्मे सनी सूर्यवंशी जिला चंबा के चुराहा तहसील की चरडा पंचायत से संबंध रखते हैं।
विश्व की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित हिकिम डाकघर हिमाचल प्रदेश के किस जिला में पड़ता है? तो हिकिम डाकघर आपका पड़ता है लाहौल स्पीति में। और देखिए यहाँ पे एक बड़ा अजीबोगरीब टूरिस्ट का एक वहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाकघर के माध्यम से टूरिज्म की एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। वहाँ पे जो यात्री जाते हैं वहाँ से अपने परिजनों के लिए या अपने प्रियजनों के लिए एक पोस्ट कार्ड वहाँ से करते हैं और उससे अपने घर में एक मेमोरी के रूप में रखते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस से मेरे घर के लिए ये चीज़ आई हुई है। तो इस तरह से देखिए डाकघर के माध्यम से भी पर्यटन की गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के नवीन साधन सृजन करने का यहाँ पे एक अवसर हमें दिख रहा है। फ्रेंड्स, आप नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। यहाँ पे हम आपको एक ऐसी किताब से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जो कि आपकी किसी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सच्ची साथी के रूप में कार्य करेगी। इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ये किताब मिलेगी। तो आइए इस किताब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, किसी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं सबसे पहला हमारा टिप्स आपको यही रहेगा, उस परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्र लीजिएगा, उनको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। यदि डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व किए हुए मिल जाए तो सोने पे सुहागा। इस किताब में आपकी जो जरूरत है उसे पूरा कर दिया गया है। इससे आपको बहुत से लाभ होते हैं। जैसे नंबर 1 की बात करें तो आपको परीक्षा के स्तर का पता लग जाता है, किस तरह का उसका पैटर्न है, क्या कितने प्रश्न वहाँ पर किस चीज़ से पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी की वेटेज क्या है। दूसरा, कितने प्रश्न उस परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। और उसके अलावा यदि वहाँ पे इनपुटिंग किया हो, डिस्क्रिप्शन डाली गई हो, वहाँ से नए प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह से ये किताब आपके लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगी। तो आप इस किताब को जल्दी से इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।